हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं रैंकिंग के क्वेश्चंस ताकि इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कुछ बच्चों को इनमें प्रॉब्लम भी थी। क्वेश्चन नंबर 1। ऑल 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ए इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो, राइट हैंड से कितने नंबर पे है? 13th नंबर पे है ए। एंड वाइल बी इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से बी है 5th नंबर पे। हाउ मैनी पीपल स्टैंड बिटवीन ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं? देखो, टोटल कितने हैं? 25। टोटल 25 है और बी 5th नंबर पे है, ए 13th नंबर पे है। ये तो देखो बहुत कम पर्सन थे, तो हम खुद भी गिन सकते हैं। बिटवीन पूछा है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने आ गए? 7%। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट ये पर्सन्स कम है, काउंटिंग कर सकते हो तो फॉर्मूला थोड़ा आपको लंबा लगेगा, तो आप गिन के भी निकाल लेना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, 7th। मैं फिर भी आपको एक बार उससे भी बता देती हूँ फॉर्मूले से। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, हमारे को वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना लेफ्ट से और राइट से पोजीशन, बीच में पूछा है इसलिए हमारे को हम क्या करेंगे, टोटल कितने पर्सन है? 25। और इन ए और बी के बीच में पूछा है ना, तो इन दोनों को सिंपली प्लस करेंगे। 18 मतलब 13 और 5 18 होता है। 18 25 में से 18 गया 7, इन दोनों के बीच में 7% है। अब हमने इन दोनों को माइनस क्यों नहीं करा? क्योंकि पोजीशंस है, ये 13th पोजीशन है और 15th पोजीशन है, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2। एक पंक्ति में रवीना बाएं से 14वें स्थान पर है और गणेश दाएं से 28वें स्थान पर है। देखो, बाएं मीन्स लेफ्ट, जो रवीना है वो है 14th पोजीशन पे लेफ्ट से, और जो गणेश है वो राइट से 28th पोजीशन पे है, 28th पोजीशन पे। रवीना और गणेश के बीच केवल एक व्यक्ति है। पंक्तियों में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, उन्होंने बोला है न्यूनतम, तो ओवरलैप कर रहा होगा। जब भी न्यूनतम होगा ना, तो ये पर्सन ओवरलैप कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं मिनिमम है ना, देखो ये तो सोचने वाली ही बात है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जब मिनिमम पूछा है तो ओवरलैप ही करेंगे, तभी तो हम मिनिमम बताएंगे। अगर हम बीच में एक पर्सन बिठा देंगे और यहाँ से 28th गणेश की पोजीशन हो जाएगा, तो ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशन हो जाएंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। और यहाँ पे तो मिनिमम पूछा है, इसलिए क्या होगा, जो ये गणेश हो गया, गणेश ये हो गया 28th फ्रॉम द राइट हैंड। अब उन्होंने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, मतलब टोटल मिनिमम पूछा है एक तरह से। और इन दोनों के बीच में, रवीना और गणेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक। तो हम क्या सोच सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। ये अगर मैं गणेश की पोजीशन लेफ़्ट से निकाल लूँ, लेफ़्ट से अगर मैं गणेश की पोजीशन निकालूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल्स टू लेफ़्ट से एक पर्सन की पोजीशन, उसी पर्सन की पोजीशन राइट से -1, तो हमारा टोटल आ जाएगा, मिनिमम टोटल आ जाएगा ना। एक पर्सन यहाँ पे बीच में है, तो 14th रवीना की पोजीशन है, एक पर्सन उनके बीच में हो गया, और फिर एक गणेश है, एक ही पर्सन है, तो गणेश की लेफ्ट से पोजीशन क्या हो गई? 12th। गणेश की लेफ्ट से पोजीशन हो गई 12, और राइट से उसकी दे रखी है 28 -1, कितना हो गया? 28 + 12 40 -1 39। टोटल मिनिमम पर्सन इन अ रो इज़ 39, ठीक है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे, आप यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन ऑर्गेनाइजर ऑल पेन्स वर प्लेस्ड ऑन 14th shelf फ्रॉम द टॉप एंड 11th फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी शेल्फ्स आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजर। देखो, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। टोटल निकालना है ना, टोटल हाउ मेनी शेल्फ्स, तो टोटल हो गया टॉप से प्लस बॉटम से उसी का -1। हमारा एक ही फॉर्मूला है रैंकिंग का, टॉप प्लस बॉटम -1 या लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी से ही हमारे सारे आंसर निकल जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसमें एक्स्ट्रा क्या बोला है, हमारे को क्या कंसीडर करना है, ठीक है। देखो, 14 + 11 -1 यही बोला है ना, टॉप से 14 है, 11 से
बॉटम से 11 है और -1 24। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, in a row of 59 students facing north, Aldo is 19 from the left hand. If Netzer is 9th to the right of Aldo, देखो वो क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन है एल्डो, वो 19th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, ठीक है एल्डो, और उसी के ही राइट में, एल्डो के राइट में 9th मतलब +9 पे है नेटशेल, ठीक है। व्हाट इज़ द नेटशेल पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द, टोटल कितने पर्सन है? 59। उसमें हमारे को नेटशेल की पोजीशन राइट से निकालनी है, राइट से निकालनी है, और लेफ़्ट से तो हमारे को पता ही चल जाएगी। 19 + 9 कितना हो गया? 28। लेफ़्ट से हो गई 28, टोटल हमारे को पता है 59, राइट से आराम से निकल जाएगी। कैसे? देखो फॉर्मूला से हमारा टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, टोटल है 59, लेफ़्ट से हो गया 28 प्लस राइट से हमारे को निकालनी है -1, तो ये 59 यहाँ हो जाएगा 60, 60 - 28 इक्वल्स टू राइट किससे पोजीशन कितनी आ गई? 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32, 32nd पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड किसकी? नटशेल की। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रो 44 पीपल फेसिंग नॉर्थ, सीमा इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो राइट हैंड से, यहाँ से 11th नंबर पे है सीमा, ठीक है। इफ़ 17 पीपल सिट्स बिटवीन सीमा एंड उमा, 17%, देखो ये तो मतलब नॉर्मल बात है कि सीमा के राइट हैंड से 11th पोजीशन 7th पोजीशन है, सॉरी पता नहीं 11th कहाँ से पढ़ लिया मैंने। राइट हैंड से सीमा की पोजीशन है 7th, और 17 पीपल सीमा और उमा के हैं, बीच में है, तो इसका मतलब उमा इसके यहाँ पे ही होगी राइट में, लेफ्ट में, तो इनके बीच में कितने पर्सन हैं? 17 पीपल प्लस हैं, और ये पोजीशन होगी उमा की। तो क्या क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ उमा, उमा के लेफ्ट में ये कितने पर्सन हैं, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 44 पर्सन। अब हम क्या करेंगे? हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो सीमा 7th पे है, प्लस 17 हमारे को राइट से उमा की पोजीशन पता चल जाएगी ना, 17 + 7 20 24, तो उमा की ये पोजीशन हो गई 24th फ्रॉम राइट हैंड। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो टोटल इक्वल्स टू राइट लेफ्ट से प्लस राइट से -1, टोटल कितने हैं? 44, और लेफ़्ट से कितने हैं? लेफ़्ट से वही निकालना है। मतलब देखो क्वेश्चन में पूछा है उसके लेफ़्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, तो पहले हमारे को उमा की लेफ़्ट से पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसके और लेफ़्ट में बता पाएंगे ना। इससे पहले हम उमा के लेफ़्ट से निकाल लेते हैं, प्लस राइट से कितना हो गया? 24 - 1, 44 + 1 45 - 24, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? हाँ ठीक है, 45 - 24 कितना आ गया? 45 - 24 हो गया 21, लेफ्ट से होगी, मतलब उसके बीच में 20% ऑप्शन में है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ 17 पीपल सिट्स बिटवीन, ओहो बिटवीन है मतलब उमा की जो पोजीशन है, ये देखो सीमा और उमा के बीच में 17 पर्सन है, तो उमा तो 18th वाला पर्सन होगी ना, उनके बीच में 17 पर्सन है, तो ये 24th फ्रॉम राइट नहीं 25th हो जाएगी। 7 + 17, और फिर उमा की पोजीशन भी तो देखनी है, क्योंकि इनके बीच में 17 पर्सन है। समझ गए ना मैंने क्या गड़बड़ कर दी? जो उमा की पोजीशन है वो 25th हो जाएगी। कैसे? 7 सीमा की पोजीशन प्लस 17 उनके बीच में जो पर्सन्स बैठे हैं, और एक उमा भी तो है, क्योंकि 17% बिटवीन बोला है, ठीक है। तो उमा की हो जाएगी, हम 7 + 18 करेंगे, ठीक है, तो उमा की पोजीशन हो जाएगी 25th फ्रॉम द राइट। तो फॉर्मूला लगा दें, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से प्लस राइट से -1, तो लेफ्ट से कितना है वो निकालना है हमारे को। टोटल
44, राइट से 25 -1, 44 + 1 45 -25 इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन। तो लेफ्ट से हमारी कितनी आ गई 20th पोजीशन। उमा की लेफ्ट से पोजीशन आ गई 20 और उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ उमा। अब उमा 20th पे है, यहाँ पे लेफ्ट से 20th पे है, यहाँ से ये 20% है, तो उमा के लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए 19, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में मैं इतने ही 6 क्वेश्चन ही करा रही हूँ, ये वीडियो ओनली आपको समझाने के लिए थी। जो पेपर एग्ज़ाम में हम मतलब जब हम एग्ज़ाम करते हैं, एग्ज़ाम के पेपर्स, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं हम सीरियल वाइज करते जाते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये जो भी डाउट है इसमें क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए और इसमें ज़्यादातर सारे तरह के क्वेश्चन आ गए हैं रैंकिंग के। क्वेश्चन नंबर 6। एक पंक्ति में वैष्णवी बाएं से 18वें स्थान पर है। देखो वैष्णवी लेफ्ट से 18th पे है एंड रूपाली दाएं से 15th स्थान पे। रूपाली राइट से कितने पे है 15th पोजीशन पे है, ठीक है। यदि वे अपने स्थान बदल दें तो वैष्णवी बाएं से 24वें स्थान पर आ जाती है। वैष्णवी बाएं से लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे आ जाती है 24th पे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है दाएं से रूपाली का स्थान ज्ञात कीजिए। राइट से हमारे को रूपाली का पोजीशन चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। कैसे, पहले हमारे को देखो वैष्णवी का लेफ्ट से पोजीशन पता है 18th, सॉरी उन्होंने क्या बोला, यदि वे अपने स्थान बदल दें तो जो वैष्णवी की पोजीशन है अब लेफ्ट से तो होगी 15th और राइट से उन्होंने नई पोजीशन हमारे को 24th दे दी, है ना। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ वैष्णवी की न्यू पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो न्यू पोजीशन की बात कर रहे हैं वैष्णवी की, ठीक है। उसकी बाएं से मतलब लेफ़्ट से तो 24th है, लेफ़्ट से होगी 24 और जब उन्होंने अपने स्थान बदले इन एक्सचेंज किया तो उसकी राइट से पोजीशन भी हमारे को पता चल गई कितनी 15th। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का, टोटल लेफ़्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, तो टोटल निकालूँ मैं तो ऐसा कर दो ना 24 + 15 -1, तो 24 और 14 कितना हो गया 4 और 4 8, 38। टोटल हमारे को पता चल गया 38% है रो में। अब उन्होंने पूछा है रूपाली की राइट से पोजीशन। जब उन्होंने अपना स्थान बदला तो जो वैष्णवी की लेफ़्ट से पोजीशन थी वही रूपाली की राइट से पोजीशन हो गई ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो न्यू पोजीशन किसकी, रूपाली की। न्यू टोटल मतलब न्यू पोजीशन ऑफ रूपाली फ्रॉम राइट। तो कैसे निकालेंगे, वही हमारा फॉर्मूला टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो टोटल अब हमारे को पता चल गया कितने हैं 38। लेफ़्ट से कौन सी पोजीशन हो गई अब उसकी, जो वैष्णवी की राइट से लेफ़्ट से थी 18th, राइट से हमारे को निकालनी है -1। तो कितना हो गया 38 में से 18 गया तो कितना हो गया 20 और +1 21। रूपाली की राइट से पोजीशन आपकी 21। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो चलो मैं एक और बार समझा देती हूँ आपको ये पूरा रब करके। देखो मैंने इसको रब कर दिया है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वैष्णवी की लेफ़्ट से पोजीशन है 18th और रूपाली की राइट से पोजीशन है 15th। पहले आप रूपाली को छोड़ दो, वैष्णवी की लेफ़्ट से पोजीशन हो गई 18th। यदि वे अपने स्थान बदल लें मतलब जो रूपाली की पोजीशन है राइट से वो वैष्णवी की लेफ़्ट से हो जाएगी, है ना, समझ में आ रहा हो ना। तो पहले मैं वैष्णवी का निकालती हूँ। वैष्णवी की लेफ़्ट से पोजीशन होगी 15th प्लस राइट से उन्होंने देखो दी है, अरे यार
लेफ़्ट से दी है 24th, राइट से हो जाएगी जो रूपाली की राइट से है 15th -1, तो टोटल आ जाएगा हमारा। टोटल का फॉर्मूला ये होता है ना, लेफ़्ट से प्लस राइट से -1, तो 15 - 1 14, 24 और 14 38। टोटल हमारे को पता चल गया। टोटल कितने पर्सन हैं रो में? 38। अब हमारे को क्या निकालना है? रूपाली की राइट से पोजीशन, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टोटल इक्वल्स टू लेफ़्ट से प्लस राइट से -1। इंटरचेंज करने से पहले जो वैष्णवी की पोजीशन लेफ़्ट से थी वही रूपाली की अब लेफ़्ट से हो जाएगी, तो लेफ़्ट से हो जाएगी 18th पोजीशन, राइट से हमारे को निकालनी है -1, और टोटल कितना है? 38। 38 माइनस ये इक्वल्स टू के उधर है इसलिए माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे आके ऐसा हो जाएगा ना। इसके आगे देखो 38 - 18 + 1 इक्वल्स टू राइट, तो 38 - 18 20 + 1 21, तो राइट से होगी पोजीशन 21। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।